नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जिसने हजारों ऋषियों, संतों और महान व्यक्तियों को महान बनाया, और वह शक्ति है ब्रह्मचर्य की शक्ति। दोस्तों, आप लोग कितने लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते होंगे, कितने लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते होंगे? ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्रह्मचर्य की शक्ति क्या होती है। अगर लड़का जो 11 साल से लेकर 25 साल के बीच में है और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं और उसे पता नहीं है कि ब्रह्मचर्य की शक्ति क्या है, तो आज के इस वीडियो को देखना, तुम्हें पूरा मालूम पता चल जाएगा। तो देखो, ब्रह्मचर्य की शक्ति क्या है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना। ठीक है, अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करते हो तो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और अपने विचारों को पवित्र करना होगा। मतलब जो आप सोचते हो उसको पवित्र करना होगा, गंदी चीज़ें नहीं सोचना होगा। यह सिर्फ स्त्री पुरुष संयम तक सीमित नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है ब्रह्मचर्य पालन, जो मन वचन और कर्म तीनों की अनुशासित करती है। ठीक है, हाँ। तो देखो दोस्त, पहला कदम है मानसिक शांति। अगर आप ब्रह्मचर्य पालन अपनाते हो ना, तो पहला कदम है कि आप मानसिक शांति पाओगे। जैसे जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके मन में अनावश्यक विचार नहीं उठते, उसका ध्यान विखरता नहीं बल्कि एकाग्र होता है, मन की शांति गहरी होती जाती है और भीतर से एक सुकून महसूस होता है। जिस मन में संयम होता है वहाँ चिंता, भय और तनाव टिक नहीं सकते। ठीक है, हाँ। दूसरा लाभ है ऊर्जा की वृद्धि। अगर शरीर में जो ऊर्जा अनावश्यक वासनाओं में व्यर्थ हो जाती है, वही जब संभाली जाती है तो वह ऊर्जा ओज, तेज और वीर्य बल में बदल जाती है। चेहरे पर निखार आता है, आंखों में चमक और आवाज़ में प्रभाव पैदा होती है। आप लोग मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, मैं वही हूँ जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने सपनों पर काम करें और पढ़ाई करें अच्छे ढंग से। ऐसे व्यक्ति के पास चलने फिरने की भी एक अलग गरिमा होती है। देखो दोस्त, तीसरा लाभ है एकाग्रता और स्मरण शक्ति। देखो, ब्रह्मचारी व्यक्ति का ध्यान स्थिर रहता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना, तो उसका जो ध्यान है वह स्थिर रहता है, चाहे वह पढ़ाई करे या ध्यान हो या कोई भी कार्य। मतलब अगर वो पढ़ाई करता हो या ध्यान करता हो या कोई भी कार्य करता हो, उसका ध्यान स्थिर रहता है। देखो, उसका मन इधर उधर नहीं भटकता। इससे उसकी बुद्धि तीव्र होती है और निर्णय शक्ति बढ़ती है। महान वैज्ञानिक, योगी और संत सभी ने इस रहस्य को अपनाया। चौथा लाभ है शारीरिक स्वास्थ्य। ठीक है, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, नींद गहरी होती है, पाचन बेहतर होता है और जीवन शैली बनी रहती है। वेदों में कहा गया है ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य तपस्या देवा प्रीत्यम अपगच्छनम। ठीक है, अर्थात ब्रह्मचर्य के बल से ही देवताओं ने मृत्यु पर विजय पाई। पांचवा लाभ है आत्मबल और आत्मविश्वास। जो अपने ऊपर नियंत्रण रख सकता है वह दुनिया की किसी भी परिस्थिति में नहीं डरता। ब्रह्मचारी व्यक्ति का आत्मबल इतना प्रबल होता है कि वह यह कठिन से कठिन समय में भी स्थिर रह सकता है। उसका विश्वास खुद में होता है, किसी बाहरी चीज पर नहीं। अंतिम लाभ आध्यात्मिक उन्नति। देखो, ब्रह्मचर्य केवल शरीर का नहीं, आत्मा की यात्रा का भी आधार है। ठीक है, मतलब अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो ना, तो ये मत सोचना कि सिर्फ शरीर का है, यह आत्मा का भी यात्रा भी आधार है। जब हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर प्रभावित होती है तो ध्यान गहराता है, अनुभव सूक्ष्म होता है और धीरे धीरे हम अपने भीतर ईश्वर का अनुभव करने लगते हैं। ब्रह्मचर्य ही वह सेतु है जो भौतिक से आध्यात्मिक की ओर ले जाता है। मतलब ब्रह्मचर्य पालन वैसा सेतु है जो भौतिक से आध्यात्मिक की ओर ले जाता है। ठीक है, हाँ। देखो मित्रों, ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं है। अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करते हो तो ये अपने दिमाग में मत बैठा लेना कि ब्रह्मचर्य कोई बंधन है। ठीक है, यह एक मुक्ति है, यह कोई त्याग नहीं है, यह आत्मविजय है। जब हम अपनी इच्छाओं के स्वामी बन जाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए खुल जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास शुरू करें, विचारों पर नियंत्रण करें, खान पान में संयम रखें और आत्मनिरीक्षण। धीरे धीरे यह ब्रह्मचर्य जीवन का अंग बन जाएगा। ठीक है, और तब आप पाएंगे कि सच्ची खुशी, सच्ची ताकत और सच्चा आनंद बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने अंदर छिपा है। धीरे धीरे से देखो, मैं कहता हूँ दोस्तों
कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो आपको एक्सरसाइज करना है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, अपने शरीर से पसीना नहीं बहाओगे, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप अपने आप को कितना दिन रोकोगे? जब तक आप अपने शरीर को थकाओगे नहीं, एक्सरसाइज नहीं करोगे, कितना दिन तक आप रूम में बैठ के और शांति से बैठे रहोगे? आपको एक्सरसाइज करना ही होगा अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तब। नहीं तो कब आप हस्तक्रिया कर दोगे, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, हाँ देखो दोस्त, सबसे महत्वपूर्ण बात है अश्लील वीडियो। अगर आप अपने फ़ोन में अश्लील वीडियो देखेंगे तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। रियलिटी बात है, अगर आप अश्लील वीडियो अपने फ़ोन में देखेंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो आपको अश्लील वीडियो नहीं देखना होगा। देखना तो दूर, इसके बारे में आपको सोचना भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो आपको डेली कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करना है, अपने शरीर से पसीना बहाना है, अपने शरीर को थकाना है। ठीक है, हाँ। तो एक्सरसाइज करने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है? तो बेस्ट टाइम है दोस्तों सुबह में और शाम में। ठीक है, ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है व्यक्ति, वह सुबह में ही एक्सरसाइज करता है। तो आप सुबह में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ठंड की वजह से नहीं उठ पाते हैं, 7 बजे 8 बजे उठते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप लोग अलार्म लगाओ 4 बजे का, और 4 बजे उठने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि जब आप 4 बजे उठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय मिलेगा ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए। आप अच्छे ढंग से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। ठीक है, हाँ। तो देखो, अगर आप 4 बजे उठते हैं तो 4 बजे उठने के बाद आप हल्का गर्म पानी करके आधा लीटर या 1 लीटर पी सकते हैं अपने शरीर से, अपने शरीर को मतलब फ्रेश करने के लिए। फिर आप जाइए फ्रेश होने के लिए, फ्रेश होकर आइए, फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज करना है, अपने शरीर से पसीना बहाना है। कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करो। देखो मैं कैसे एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको भी एक्सरसाइज करना है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करो कि भैया मुझे ब्रह्मचर्य पालन करने में ये दिक्कत आ रही है, ये परेशानी आ रही है। मैं आप लोगों को जवाब दूंगा कमेंट में। ठीक है, हाँ। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्रह्मचर्य पालन करने में खाना का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आप खाते क्या हैं? अगर आप मुर्गा मछली अंडा खाएंगे तो आप ब्रह्मचर्य का पालन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्रह्मचारी व्यक्ति यह सब नहीं खाता है। खाने की तो दूर की बात है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको सोचना भी नहीं है अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तब। ठीक है, नहीं तो अगर आप खाएंगे तो 2 दिन 4 दिन, क्योंकि मुर्गा मछली अंडा में देखो क्या होता है कि गरम मसाला पड़ता है, और ब्रह्मचारी के लिए गरम मसाला बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। इसलिए सुधर जाओ, अभी भी समय है, और ब्रह्मचर्य का पालन करो और अपने सपनों पर काम करो। ठीक है, हाँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि वो लोग भी अच्छे ढंग से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएँ। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय ब्रह्मचर्य पालन, जय भारत।